हेलो डियर, वेलकम खालिद फार्मेसी में। देखिए, अगर हम पार्ट वन में हमने हिस्ट्री पढ़ लिया था फार्मेसी की, फार्मासिस्ट क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, और जितने भी हिस्ट्री थी सब पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है फार्मेसी एज ए करियर, और हम लोग ये भी पढ़ेंगे, फार्माकोपिया भी पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू आईपी, मतलब इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी, एनएफ एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इसके साइलेंट फीचर भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, हम फार्मेसी से करियर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे हमको एकेडमिक्स में स्कोप होता है, कम्युनिटी फार्मेसी है, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, क्लिनिकल रिसर्च एंड कंसल्टेंसी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे स्कोप दिए गए हैं फार्मेसी के। जब आप फार्मेसी कर लेते हो तो कुछ उसके करियर हैं जो कि स्कोप हैं। ठीक है, एकेडमिक्स में आप कैसे कर सकते हो, फार्मासिस्ट जो होते हैं ऐसे टीचर के रूप में फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। हैव वेरियस रोल प्ले इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन, ये बहुत से रोल प्ले करते हैं टीचिंग इंस्टीट्यूशन में जो भी फार्मासिस्ट होते हैं। दे कैन टीच स्टूडेंट, अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर लेते हो तो उसके बाद आप चाहो तो पढ़ा भी सकते हो किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, आप स्टूडेंट, दे कैन टीच स्टूडेंट, ये क्या स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हैं। डू द रिसर्च वर्क, ये क्या कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। देर इज ए लॉट ऑफ डिमांड ऑफ क्वालिफाइड टीचर, क्या बोल रहा है, देर इज ए लॉट ऑफ डिमांड, मतलब इनकी डिमांड की बहुत ही ज़्यादा आगे ज़रूरत पड़ने वाली है क्वालिफाइड टीचरों की। जो भी क्वालिफाइड टीचर हो चुके हैं उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। इन द अपकमिंग टाइम, आने वाले समय में क्वालिफाइड टीचरों की बहुत ही मांग होने वाली है। टीचर्स मेक टाइम टू गेट एक्सपोजर टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड द प्रैक्टिकल सेटिंग टू कीप देमसेल्फ अपडेट। जो भी टीचर लोग होते हैं वो अपने आप को देमसेल्फ अपडेट, मतलब जो भी क्रिटिकल स्टिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उनमें खुद को अपडेट रख सकते हैं। और सेकेंड हमारा है कम्युनिटी फार्मेसी। देखिए, आपने वो देख लिया है, एकेडमिक्स में देख लिया स्कोप। अब देखते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में क्या स्कोप है फार्मेसी के। फार्मासिस्ट एक्ट एज ए मीडिएटर, फार्मासिस्ट जो होता है वो मीडिएटर के रूप में वर्क कर सकता है, ये काम कर सकता है इन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। जो पेशेंट और डॉक्टर होता है, पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो मीडिएटर होता है उसके रूप में वर्क कर सकते हैं जो फार्मासिस्ट होते हैं। ही कैन आल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग टू द पेशेंट एंड कैन आल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पेशेंट रिगार्डिंग सेल्फ मेडिकेशन। बोल रहा है ही कैन आल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग, ये क्या काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, किसको, पेशेंट की काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। एंड कैन आल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग, ये पेशेंट को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मतलब प्रदान करते हैं टू द पेशेंट रिगार्डिंग सेल्फ मेडिकेशन। किसको, पेशेंट को ये ट्रेनिंग प्रदान करते हैं, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग सेल्फ मेडिकेशन के रिगार्डिंग। अब देखते हैं सेल्स मार्केटिंग क्या होता है। देखिए, हमने कम्युनिटी फार्मेसी में हमने स्कोप देख लिया। अब सेल्स एंड मार्केटिंग में स्कोप देखते हैं क्या है आखिर। देखिए, फार्मासिस्ट जो होता है वो एमआर बन सकता है। एमआर आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, अगर आप किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग देखेंगे कोई आते हैं, ठीक है, वो दवा लेके या अपनी बुक लेके, और वो डॉक्टर्स कुछ बताते हैं कि ये सर ये सॉल्ट, इसमें ये सॉल्ट है, और इसमें ये दवा है, इसके साइड इफेक्ट ये हैं, और इसका डोसेज, इसका रिजल्ट ये है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो एमआर होते हैं जो कि अपनी कंपनी का क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं और मेडिसिन को सब के यहाँ पहुँचाते हैं। ठीक है, तो देखिए, फार्मासिस्ट विद प्लीजेंट पर्सनैलिटी, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो एक अच्छी पर्सनैलिटी उनके पास होती है। बिल्कुल सही है, हाँ भाई, इतना अच्छा, इतना टफेस्ट कोर्स है। हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके पास एक अच्छी स्किल्स भी होती है। ठीक है, कैन ऑपरेट द जॉब ऑफ मेडिकल सेल्स, ये क्या कर सकते हैं, कैन ऑपरेट द जॉब, ये एक मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के जॉब कर सकते हैं। कंपनीज आल्सो प्रेफर फार्मेसी ग्रेजुएट, जो भी फार्मेसी ग्रेजुएट होते हैं उनको कंपनीज ये रेफर करती है जॉब, एज दे हैव ए गुड नॉलेज, क्योंकि उनके पास गुड नॉलेज होता है ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स, और इनके ड्रग्स जो होती है उनके परिणाम जानती है, ड्रग्स की नॉलेज होती है फार्मासिस्ट को, इसलिए वो जो कंपनीज होती हैं वो इनको ऑफर करती है जॉब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। अब देखते हैं क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है। देखिए, क्लिनिकल रिसर्च में स्कोप क्या है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CRO कहते हैं। इन इंडिया प्रोवाइड मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंडिया में बहुत सी प्रकार जॉब होते हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं। दे आर ए स्टाफ विद हाई स्किल्ड क्लिनिशियंस, ये जो स्टाफ होते हैं वो हाई स्किल के साथ होते हैं। क्लिनिशियंस होते हैं, क्लिनिशियंस मतलब डॉक्टर, ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट्स होते हैं एंड फार्मासिस्ट होते हैं। दे डू द क्लिनिक ट्रायल्स ऑफ वेरियस ड्रग्स, जो वेरियस ड्रग्स मतलब विभिन्न प्रकार की ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल्स ये लोग करते हैं। दे मॉनिटर द मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग की मॉनिटर मतलब निगरानी रखते हैं, ऑफ ड्रग्स एंड द क्वालिटी,
एंड डू द क्वालिटी एश्योरेंस, और जो क्वालिटी होती है उनकी क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं क्वालिटी को ऑफ देम, एंड आल्सो मैनेज द डाटा ऑफ ग्लोबल ट्रायल्स। बोलना है कि जो ग्लोबल ट्रायल्स का जो डाटा होता है उसको मैनेज करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम अगला क्या है, कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी क्या होता है, सलाह, परामर्श। दिस सर्विस कैन बी प्रोवाइड बाई द हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट। ये जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा, किसके द्वारा, बोला है दिस सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड। ये जो सर्विस होती है प्रोवाइड की जा सकती है बाय द हाईली क्वालिफाइड, हाईली जो क्वालिफाइड होते हैं एंड एक्सपीरियंस वाले होते हैं फार्मासिस्ट, उनके द्वारा। दे कैन प्रोवाइड कंसल्टेशंस टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये प्रोवाइड कर सकते हैं कंसल्टेशन टू वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब एक बहुत से डिपार्टमेंट्स को ये कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, एंड रिसर्च एंड सर्वे सेल्स के रिगार्डिंग। अब देखिए 6 क्या है हमारा, 6 स्कोप क्या है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के रूप में वर्क कर सकते हो। देखिए एक तो स्कोप ये है कि आप मेडिकल स्टोर खोल लो, डी फार्म कर लो, मेडिकल स्टोर खोलो अपना, बस एक तो ये स्कोप बहुत ही ज्यादा है। अब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप बी फार्मा डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, तो आप बोल रहा है भाई थ्योरेटिकल बी फार्म ग्रेजुएट कैन वर्क, जो बी फार्म होते हैं वो वर्क कर सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ। किसके साथ, मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में ही वो वर्क कर सकते हैं बी फार्मा वाले। टू मेंटेन द पेशेंट ट्रीटमेंट, किसके लिए, मेंटेन करने के लिए पेशेंट के ट्रीटमेंट को एंड उसकी हिस्ट्री को। द ड्रग्स विच इज द पेशेंट इट्स एलर्जिक, क्योंकि फार्मासिस्ट जो बैचलर ऑफ फार्मेसी होते हैं वो जानते हैं कि कौन सी मेडिसिन पेशेंट को क्या कर सकती है, एलर्जी पैदा कर सकती है। अब देखते हैं फार्माकोपिया क्या होता है। देखिए फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है, फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है जो कि स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, जो कि एक गवर्नमेंट जो भी सरकार होती है उसके द्वारा पब्लिश की जाती है। कंटेनिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ ड्रग्स, जो कि उसमें जितनी भी दवाएं हैं सब उसमें लिखी होती है, सब उसमें लिस्ट होती है, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल देर फार्मूले, उसमें ड्रग्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, उसके फार्मूले होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं, ठीक है, डोज होते हैं, यूसेज होते हैं, उसमें सब फार्माकोपिया जो बुक होती है उसमें होता है। अब देखते हैं ये हमारी फार्माकोपिया बुक है, इसमें देखिए इसमें 4 वॉल्यूम है, अभी तो 4 वॉल्यूम हुए। जब ये पब्लिश हुई थी नहीं जब इसका फर्स्ट एडिशन आया था तो इसका सिर्फ एक ही वॉल्यूम था, और फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था। अब देखते हैं आगे वो हम लिस्ट में पढ़ेंगे। अब द वर्ड फार्माकोपिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, ये जो फार्माकोपिया वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, 2 ग्रीक वर्ड हैं उनसे मिलकर ये फार्माकोपिया बना है। अब देखिए जो वो 2 ग्रीक वर्ड कौन है, फार्माकोन मींस ड्रग्स। देखिए एक तो ग्रीक वर्ड हमारा फार्माकोन हो गया और दूसरा है हमारा पोइया, ठीक है, पोइयो या पोइया या पोइयो कह लो। फार्माकोन और पोइयो ये जो इनके मिलन से, इनके मिलने से, ठीक है, ड्रग्स टू मेक। देखिए फार्माकोन का मींस ड्रग हो गया, पोइया का मींस टू मेक हो गया, तो मतलब ड्रग्स बनाना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन की फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश की फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब इंडियन फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश हुई, एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864 में, ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864 में पब्लिश हुई। अब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 1820 में पब्लिश हुई। अब मर्टिंडल जो होती है फार्माकोपिया, देखिए मर्टिंडल जो फार्माकोपिया होती है उसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहते हैं, उसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहते हैं। ये रही एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। अब ये हमारी रही इंडियन फार्माकोपिया की बुक, ये रही हमारी यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब ये रही हमारी बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया। आप लोगों ने देखा होगा मेडिसिन या कोई टेबलेट्स के जो स्टेप होता है उसके ऊपर देखा होगा कि उसमें मेडिसिन क्या गया, जैसे मोनोसेफ लिखा है तो मोनोसेफ 20 mg 200 mg आईपी लिखा है, तो मतलब इसका हो गया आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा ये टेबलेट बनाई गई है। अगर बीपी लिखा हो तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी लिखा हो तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के द्वारा, अगर द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया या मर्टिंडल लिखा हो तो ये मर्टिंडल के द्वारा बनाई गई है, ये होता है इसका। अब इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, देखिए इंडियन फार्माकोपिया इज ए फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो इंडियन फार्माकोपिया होता है वो एक एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स होता है दैट कंटेन्स ओवरऑल क्वालिटी एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ ड्रग्स। देखिए उसमें जितनी भी ड्रग्स की डिटेल्स होती है और क्वालिटी होती है वो सब उसमें कंटेन होती है, और प्रोडक्ट्स मार्केट इन इंडिया, और जो भी इंडिया में मार्केट की जाती है या बेचे जाते हैं प्रोडक्ट उसमें सब लिखा होता है इंडियन फार्माकोपिया में, और ये एक डॉक्यूमेंट्स ही होता है, मतलब एक ये सरकार के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। एंड इट आल्सो कंटेन स्पेसिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स, इट आल्सो कंटेन स्पेसिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की जो स्पेसिफिकेशंस होती है वो भी इसमें कंटेन होती है। इट इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये जो होती है ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। एक आईपीसी एक्ट होता है, ठीक है,
वो क्या होता है, उसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है। ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की क्वालिटी की चेकिंग के दौरान, और मतलब या एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट इन कोर्ट, मतलब कोर्ट में डिस्प्यूट मतलब विवाद, किसी विवाद, एनी डिस्प्यूट के समय, द स्टैंडर्ड मेंशनड, मतलब इसमें स्टैंडर्ड मेंशन किए गए आईपी आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल, जो कि एक्सेप्टेबल हैं, मतलब स्वीकृत हैं। इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? गाजियाबाद, जो कि गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर गाजियाबाद में। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1948, जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी वो 1948 में बनी, और जो इंडियन फार्माकोपिया बुक है वो 1955 में बनी। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है एडिशन, यहाँ पे एडिशन लिखे हैं, कौन सा एडिशन कब आया है, इसके सप्लीमेंट एंड इसके चेयरमैन कौन से एडिशन के कौन से चेयरमैन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन की बात करें तो उसके चेयरमैन डॉक्टर बीन घोष हैं, सेकंड के डॉक्टर बी मुखर्जी, एंड दूसरे और तीसरे और चौथे के डॉक्टर नित्यानंद हैं, और पांचवें और छठे और सातवें के डॉक्टर गुलाब नबी आजाद हैं, और आठवें के डॉक्टर पी के प्रधान, और नौवें के डॉक्टर मुकेश मंडाविया। अब देखते हैं एडिशन में, फर्स्ट एडिशन जो 1955 में है 19, और सेकंड है 1966 में, एंड थर्ड है हमारा 1985 में, फोर्थ है 1996 में, एंड फिफ्थ है 2007 में, 2010, 2014, 2018, 2022। ऐसे हमको याद रखना। देखो मैं तो ऐसे याद करता था 55, 66, 85, 96। ठीक है, अब 55, 66, 85, 96 में 19, 19, 19 लगेगा पीछे, और फिर हम याद रखते थे 7, 10, 14, 18, 7, 10, 14, 18, 22, 7, 10, 14, 18, 22। ठीक है, तो अब वॉल्यूम कैसे याद रखोगे? देखिए पहले और दूसरे में तो एक ही के वॉल्यूम है। अब जो तीसरा और चौथा था उसमें 2 वॉल्यूम हो गए, तीसरा और चौथा में 2 वॉल्यूम हो गए। अब पांचवें और छठे में 3-3 वॉल्यूम हो गए, पांचवें और छठे में 3-3 वॉल्यूम, फिर 7वें से 9वें तक 4 वॉल्यूम है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ सप्लीमेंट और एडिशन में क्या अंतर होता है? ठीक है, देखिए एडिशन, सबसे पहला एडिशन तो 1955 में आया है, बट सप्लीमेंट क्या होता है? देखिए सप्लीमेंट होता है कि 1950 में तो ये एडिशन आया, बट अगर कोई न्यू ड्रग्स अगर रिसर्च हुई है उस पर, और कोई नई ड्रग्स खोजी गई है, तो वो कहाँ भाई उसमें थोड़ी ऐड कर दोगे ऐसे, तो उसके लिए कॉपी बनाई जाती है उसकी एडिशन की। ठीक है, वही एडिशन की, और उसमें क्या करते हैं ये लोग, उसमें वो लिख देते हैं। ठीक है, वही उसमें लिस्ट कर देते हैं, तो वही बता रहा है कि 1960 में उसका सप्लीमेंट आया। अब देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1948 इन दे फॉर्म्ड द इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। ठीक है, हाँ, जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी है वो 1948 में बनाई गई, और जो बुक है वो 1955 में, और फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन इन द ईयर्स ऑफ 1955 एंड 1966 में। मतलब बोला है जो फर्स्ट और सेकंड एडिशन है वो 1950 में, मतलब पहला एडिशन 1950 में 1955 में, और दूसरा एडिशन 1966 में। अब जो थर्ड एडिशन है वो वाज पब्लिश्ड इन 1985, वो 1985 में थर्ड एडिशन 1985 में पब्लिश किया गया, एंड दिस इंक्लूडेड हर्बल ड्रग्स, और इसमें कौन सी हर्बल ड्रग्स थी? विथ देयर क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स, किसके साथ? क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर के साथ। फोर्थ एडिशन में क्या शामिल है? एंटी रेट्रोवायरल, जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं उसमें चौथे एडिशन में शामिल हैं, और दोज ड्रग्स विच हैड प्लांट ऑर्गन, जो कि कहाँ से प्राप्त होती है? प्लांट ऑर्गन से प्राप्त होती हैं। और जो पांचवा एडिशन है फोकस्ड ऑन दोज ड्रग्स, उन ड्रग्स पे फोकस किया गया है दैट वर यूज्ड इन नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो कि यूज किया जाता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम था। ठीक है, जो कि यूज किया जाता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब देखते हैं सिक्स्थ एडिशन, जो हमारा छठा एडिशन है, हैड 3 वॉल्यूम। छठे एडिशन में हमने 3 वॉल्यूम है, बिल्कुल सही है, और चौथे और पांचवे में हमारे 2-2 वॉल्यूम थे, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं जो हमारा थर्ड एडिशन उसमें 3 वॉल्यूम है, बिल्कुल 7, 8, 9, नहीं यार 3 वॉल्यूम कैसे होंगे यार, इसमें 7वें में हमारा 4 है, छठे में 3 है, हाँ सही है। ठीक है, हाँ हमारा छठे में 3 वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम 1 में नोटिसेस, मतलब इसमें नोटिसेस हैं, कौन से क्या नोटिसेस, एंड प्रोफेस एक्नॉलेजमेंट्स, इंट्रोडक्शन, मतलब उसमें उसका इंट्रोडक्शन है, एंड जो पहला वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है, एंड वॉल्यूम जो दूसरा है उसमें क्या है? नोट्स है, डोसेस फॉर्म है, ड्रग्स सब्सटेंस है, फार्मास्यूटिकल एंड्स हैं, एंड A to M, A से M तक फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम जो 3 है उसमें क्या क्या है? डोसेस फॉर्म है, नोटिसेस हैं, एंड फार्मास्यूटिकल एड्स उसमें भी है, वैक्सीन है, उसमें हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो भी ब्लड होते हैं, ब्लड को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन होती है, वो भी इसमें थर्ड वॉल्यूम में, छठे के थर्ड वॉल्यूम में है। ओके, अब देखते हैं 7th एडिशन, हमारा 7th एडिशन है वो, उसमें 4 वॉल्यूम है, 7वें एडिशन में 4 वॉल्यूम है। ठीक है, और कौन कौन से? एंड कंटेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, उसमें क्या क्या कंटेंट है? बायोटेक्नोलॉजी है, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, एंड उसमें वैक्सीन हैं।
अब जो हमारा 8वां एडिशन है, इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया। जो हमारा 8वां एडिशन है वो लेटेस्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया का एक लेटेस्ट एडिशन है। इट इज ए 4 वॉल्यूम हैविंग 220 न्यू मोनोग्राफ्स। इसमें 220 न्यू मोनोग्राफ्स जोड़े गए हैं एंड दे आर फुल ऑफ इट। ओके, अब देखते हैं हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या बोलना, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे हमारा